नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 अक्टूबर सन 2023। आज सूर्य सुबह 6:15 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में ग्रुप सी के कैंडिडेट्स को राहत। हरियाणा एसएससी ने प्रेफरेंस की गलतियां सुधारने के लिए 2 दिन दिए। सिग्नेचर कर दोबारा से अपलोड कर सकेंगे पेपर। 3 लाख तक सालाना आमदनी वालों को इस तारीख तक बनेगा आयुष्मान कार्ड। इस डॉक्यूमेंट की होगी आवश्यकता। पहली बार दीपों से सजेगा सूरजकुंड। 3 नवंबर से शुरू होगा दिवाली मेला। बड़ी चौपाल में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। हरियाणा सीएम का पुलिस कर्मियों को तोहफा। पीटीसी कर्मियों को बेसिक पे का 20% विशेष भत्ता मिलेगा। डीएसपी को 10,000 रुपए का वर्दी अलाउंस मिलेगा। एसवाईएल नहर पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार। कहा, राजनीति न करें, आप कानून से ऊपर नहीं है। एयरफोर्स को मिला पहला ट्विन सीटर तेजस एयरक्राफ्ट। यह हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हुई। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की अब दिल्ली में कीमत 603 रुपए पहुंची। हरियाणा रोडवेज जॉब्स अपडेट। हरियाणा रोडवेज कैथल में आई विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। 10वीं पास करे आवेदन। HDFC बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा 6.60% रिटर्न। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब भरे जाएंगे ग्रुप डी खेल कोटा के रिक्त पद। प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। क्लास 6 और क्लास 9 में दाखिला मिलेगा। 18 अक्टूबर है अंतिम तारीख। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस बार हरियाणा समेत राजधानी दिल्ली में गुलाबी ठंड करीब 10 दिन पहले ही पड़ गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 13 सालों में 3 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं पहुंचा। लोगों को अब ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 से 7 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों की बात करें तो सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा। इसके बाद एक बार फिर से 20 डिग्री से ऊपर आ सकता है। 7 से 9 अक्टूबर के बीच अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हरियाणा के नारनौल में 3 दिन से बाजरे की खरीद बंद होने के बावजूद गत रात करीब 12 से 1 बजे तक बाजरे की बोरियां मंडी में उतरने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान नंबरों की गाड़ियों में बाजरा भरकर आया था, जो कि मंडी के अंदर उतारा गया है। वहीं इसकी वीडियो कुछ मीडिया कर्मियों ने भी अपने कैमरों में कैद कर ली। मीडिया कर्मियों को देखकर कुछ गाड़ी संचालक अपनी गाड़ी को लेकर भाग गए। राजस्थान के अंदर बाजरा बहुत ही सस्ता बताया जा रहा है, जबकि हरियाणा के अंदर सरकारी खरीद 2200 रुपए प्रति क्विंटल है। साथ ही किसानों को 300 रुपए भावांतर भरपाई योजना के भी मिल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के व्यापारी और किसान यहां अपना बाजरा बेचने के लिए आते हैं। वहीं एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि 3 दिन से मंडी में प्रशासनिक आदेशों के चलते बाजरे की खरीद बंद है। अगर कोई रात को इस तरह बाजरा लेकर मंडी में उतार रहा है तो वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे। वहीं इस बारे में हैफेड के अधिकारियों से भी जवाब तलब किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी या फिर आढ़ती इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा और पंजाब के सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करे। पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करे। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के रवैये से काफी नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट समाधान की तरफ बढ़ रही है तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में होने वाली डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यानी पीटीसी कर्मियों को बेसिक पे का 20% विशेष भत्ता दिया जाएगा। करनाल के मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है। सीएम ने हरियाणा पुलिस विभाग को सुझाव देते हुए कहा कि वर्दी के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना होगा। सीएम ने कहा कि हर पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। सरकार की ओर से पुलिस के राशन डाइट भत्ते में 2.5 गुना की बढ़ोतरी को मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही डीएसपी स्तर के अधिकारियों को साल में अब 10,000 रुपए वर्दी भत्ता दिया जा रहा है। कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों का कन्वेंस भत्ता 120 रुपए से बढ़कर 720 रुपए कर दिया गया है। एएसआई एसआई इंस्पेक्टर का कन्वेंस भत्ता 1000 रुपए कर दिया गया है। दीक्षांत समारोह में पास आउट होने वाले सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को सीएम खट्टर ने बधाई दी है।
हरियाणा सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 3 नवंबर से प्रारंभ होगा और 10 नवंबर तक चलेगा, यानी एक सप्ताह के लिए चलेगा। हालांकि मेले का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से छोटा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए हरियाणा पर्यटन विकास निगम इस मेले को भी भव्य व आकर्षक बनाने की तैयारियों में जुट गया है। अरावली की पहाड़ियों की मनोरम चट्टा के बीच मौजूद सूरजकुंड मेला परिसर अपने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस बार पर्यटकों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मेला परिसर में पहली बार दिवाली मेला आयोजित करने का तोहफा दिया है। मेले में बड़ी चौपाल पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दीपोत्सव खास आकर्षण रहने वाला है। हरियाणा में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स एनरोलमेंट रिटर्न भर सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE ने इसके लिए लेट फीस के साथ डेट शेड्यूल जारी कर दिया है। नवंबर में यदि स्टूडेंट्स एनरोलमेंट रिटर्न भरते हैं तो उन्हें 1000 रुपए तक लेट फीस देनी पड़ सकती है। हालांकि HBSE की ओर से रिटर्न फीस में हरियाणा के स्टूडेंट्स को राहत दी है। वह सिर्फ 150 रुपए देकर एनरोलमेंट रिटर्न भर सकते हैं, जबकि बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को 200 रुपए लेट फीस देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन और स्टूडेंट्स के विवरण में 21 से 27 नवंबर तक ऑनलाइन करेक्शन किया जा सकता है। साथ ही 9वीं से 12वीं तक एनरोलमेंट रिटर्न भरने के साथ ही क्वेश्चन पेपर के लिए भी तय शुल्क 50 रुपए ऑनलाइन देना होगा। यदि आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है और आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो फटाफट इस काम को निपटा लें, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद कार्ड बनवाना मुश्किल होगा। फिलहाल ऐसे परिवारों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस सुविधा को शुरू किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए परिवार पहचान पत्र और आय वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसके अलावा कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। यह कार्ड 1 साल तक मान्य होगा। कार्ड धारकों को इसके माध्यम से साल भर में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है और इसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आयुष्मान योजना में 1352 तरह की जांच और सर्जरी आदि में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क यानी फ्री चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। वहीं गुरुग्राम जिले की बात करें तो यहाँ पर 29 सरकारी व प्राइवेट अस्पताल योजना में निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने के लिए रजिस्टर्ड है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने प्रेफरेंस भरने वाले 1,54,000 कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। आयोग ने इन उम्मीदवारों को गलतियां सुधारने के लिए 2 दिन का समय दिया है। वह अब लॉगिन करके अपना प्रिंट ले सकेंगे। अब उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी दिखाई देगी। वह प्रिंट लेकर उस पर सिग्नेचर कर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स के सिग्नेचर रह गए थे वह भी प्रिंट लेकर दोबारा से पेपर को अपलोड कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों ने प्रेफरेंस भरा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। केवल प्रिंट लेकर सिग्नेचर ही अपलोड हो पाएंगे। प्रेफरेंस भरने की प्रक्रिया का लिंक आयोग ने 2 अक्टूबर को बंद करा दिया था। हरियाणा के जींद जिले के उचाना क्षेत्र में ग्राम पंचायतें विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट के विरोध में उतरी है। बुधवार को कशुहन गांव के सरकारी स्कूल में ग्रामीणों की मीटिंग हुई है। उन्होंने सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को दिए जा रहे टैब का विरोध करते हुए कहा कि इसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। मीटिंग में फैसला लिया गया कि अगर सरकार ने टैब वापस लेने का फैसला नहीं लिया तो दूसरे गाँव के सरपंचों को एकत्रित करके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैब पर विद्यार्थी नेट चलाकर पढ़ाई करने की बजाय इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं। वहीं फेसबुक और गूगल का इस्तेमाल पढ़ाई के बजाय दूसरे कामों के लिए करते हैं। ये टैब विद्यार्थियों को पढ़ाई से दूर लेकर जा रहे हैं। पहले भी पंचायतों द्वारा टैब दिए जाने का विरोध लिखित रूप में CM मनोहर लाल खट्टर शिक्षा मंत्री के नाम पर पत्र लिखकर किया गया था। साथ ही अब 6 गाँव के लोगों ने मांग की है कि सरकार टैब देने की बजाय विद्यार्थियों को स्कूल में ही पहले की तरह पढ़ाए। हरियाणा के जींद जिले में इन दिनों PR धान की खरीद शुरू हो चुकी है। उचाना उपमंडल कार्यालय में चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचकर किसान राजेंद्र ने जानकारी दी कि उसकी फसल MSP पर तो बिकी, लेकिन आढ़ती ने 30 रुपए प्रति क्विंटल काटकर हिसाब किताब की पर्ची बनाई। उचाना संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में मार्केट कमेटी सचिव के पास किसान पहुंचे। इस दौरान आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही निष्पक्ष जाँच की भी मांग की गयी। किसान नेता आजाद पालवा ने कहा कि उचाना खुर्द के किसान राजेंद्र द्वारा 108 क्विंटल धान आढ़ती के माध्यम से सरकार को बेची गई। 2203 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसकी PR धान बिकी, लेकिन उसे 2173 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पर्ची बनाकर आढ़ती ने दी है। जब उसकी फसल पूरी तरह से साफ सूखी है तो फिर 30 रुपए प्रति क्विंटल उसके क्यों काटे गए? प्रशासन को चाहिए कि इस शिकायत को गोलमोल न करते हुए निष्पक्ष जांच करे, ताकि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। किसान राजेंद्र ने कहा कि ये उसके अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि मंडी में PR धान की खरीद में ऐसा हो रहा है। निष्पक्ष जाँच की जाए तो ये बड़ा घोटाला सामने आ सकता है।
एशियन गेम्स में पानीपत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 5वें प्रयास में सबसे ज्यादा 88.88 मीटर थ्रो फेंका। नीरज चोपड़ा का यह सेकंड बेस्ट थ्रो है। इससे पहले उन्होंने 30 जून 2022 को स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतते ही उनके पानीपत स्थित घर में जश्न शुरू हो गया। नीरज के दादा धर्म चोपड़ा ने शादी के सवाल पर कहा कि 2024 के ओलंपिक के बाद इसके बारे में सोचेंगे। नीरज चोपड़ा ने भी यही कहा हुआ है। इससे पहले उनके घर पर गाँव के लोग मैच देखने के लिए भी पहुंचे थे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। नीरज की इस सफलता पर पूरे प्रदेश को गर्व है। नीरज चोपड़ा के दादा धर्म चोपड़ा ने कहा कि जितनी खुशी हमें नीरज के गोल्ड जीतने की है, उतनी ही जेना किशोर के सिल्वर की भी है। दोनों ही मेडल भारत की झोली में आए हैं। हरियाणा के जींद स्थित गांव 21 सरकारी स्कूल में बुधवार को ढूल खाप की पंचायत सभा प्रधान हरपाल सिंह ढूल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायत में 38 गांव से ढूल गोत्र प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत में सामाजिक कुरीतियों पर मंथन किया गया, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप, समान गोत्र में शादी, गाँव गोहान में शादी पर रोक, बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में प्रेरित करना आदि पर सहमति बनी। वहीं लड़के की शादी की उम्र 21 के बजाय 18 साल रखना, प्रेम प्रसंग शादी में माँ बाप की गवाही सुनिश्चित करना, साथ ही बच्चों को संस्कारी बनाना और अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए प्रेरित करना भी शामिल रहा। इसके अलावा दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, डीजे आदि को बंद करने पर गणमान्य लोगों ने विचार व्यक्त किए। साथ ही प्रधान हरपाल सिंह ढोल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप व समान गोत्र में शादी व गांव गोहान में शादी के बारे में हिंदू कोड बिल में संशोधन किया जाए, ताकि समाज का ताना बाना सही बना रहे। इस अवसर पर हरपाल सिंह ढोल ने यह भी कहा कि किसान जो कर्ज लौटाने में सक्षम नहीं है तो उसे कुर्की के नोटिस भेजे जाते हैं। वहीं खाद, बीज, दवाई के रेट हर रोज बढ़ रहे हैं। नकली बीज दवाई बाजार में मिल रही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार ने बुधवार 4 अक्टूबर को उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में सब्सिडी के साथ यह सिलेंडर पहले 703 रुपए में मिल रहा था, जो कि अब 603 रुपए में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.6 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। इससे पहले अगस्त में रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई थी। ये कटौती सभी के लिए की गई थी। उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता की बात करें तो आवेदक महिला होनी चाहिए, महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए, महिला के पास बीपीएल कार्ड तथा राशन कार्ड भी होना चाहिए। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। योजना के तहत लाभार्थियों को पहली बार में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा फ्री दिया जाता है। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है। चाइनीज टेक कंपनी वीवो ने बुधवार 4 अक्टूबर को भारत में वीवो V29 सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें V29 और V29 प्रो स्मार्टफोन शामिल किए गए हैं। दोनों ही फोन में कंपनी ने 6.78 इंच का एमोलेड कर्व डिस्प्ले दिया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। लॉन्चिंग के साथ ही दोनों फोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्री ऑर्डर के लिए भी अवेलेबल हो गए हैं। वीवो V29 में कंपनी ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर और वीवो V29 प्रो में कंपनी ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 778G प्रोसेसर दिया है। पावर बैकअप के लिए दोनों ही फोन में कंपनी ने 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4600 mAh की बड़ी बैटरी दी है। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही फोन में 2G, 3G, 4G, 5G, वाईफाई, ब्लूटूथ और चार्जिंग के लिए USB Type-C दिया है। Vivo V29 के 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपए और 12GB प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 36,999 रुपए रखी है। वहीं Vivo V29 Pro की बात करें तो 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपए प्लस 12GB, साथ ही 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपए रखी गई है। HDFC बैंक और SBI के क्रेडिट व डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर बायर्स को कंपनी 3,500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर भी कर रही है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 286 अंक गिरकर 65,226 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 92 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 19,436 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 24 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमत की बात करें तो पिछले 7 महीने के दौरान निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शीर्ष भारतीय शहरों में सोने की फिजिकल प्राइस लगभग 58,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही है, जबकि चांदी की कीमत 68,500 रुपए प्रति किलो के आसपास है। दिल्ली में 22 कैरेट गोल्ड का भाव 52,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आप सोने की कीमत अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 89 55 66 44 33 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।